हेलो बच्चों, अब हम 7.3 का क्वेश्चन 3 कर रहे हैं जिसमें ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल हैं जिसमें ए बी और पी क्यू इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है और मीडियन ए एम पी एन के इक्वल है। तो हमें आगे प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी एम और पी क्यू एन ये क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है कि ये हमें पहले प्रूफ करना है, फिर हम सेकंड और क्वेश्चन का पार्ट है कि ए बी सी और पी क्यू आर ये कॉन्ग्रेंट है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, पहले क्या है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अब हम इसका कि फर्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन का कि क्या दिया है, गिवन दिया है ए वी इक्वल दिया है पी क्यू के। ये क्या है, हमें गिवन है एंड बी सी इक्वल दिया है क्यू आर के और ए एम इक्वल दिया है पी एन के। ये ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में ये ए बी पी क्यू के इक्वल दी है और ए एम मीडियन ये पी एन के इक्वल दिया है और ये ए सी ये वाली बी सी क्यू आर के इक्वल दी है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमें इक्वल दी है, तो वही हम गिवन लिख दिए हैं। तो बी सी इक्वल है क्यू आर के, ठीक है, ये बी सी इक्वल है क्यू आर के, ये तीनों चीज़ें हमें क्या है, ये गिवन है। बी सी इक्वल है क्यू आर के, तो बी सी का हाफ बी, तो 1/2 बी सी इक्वल होगा 1/2 क्यू आर के। बी सी इक्वल है क्यू आर के, तो बी सी का हाफ भी क्यू आर के हाफ के इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ए एम इसका मीडियन है और ए बी सी डी ट्रायंगल का और पी क्यू आर का पी एन जो है मीडियन है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, बी एम इक्वल हो जाएगा क्यू एन के, बिकॉज ए एम एंड पी एन आर मीडियंस। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, इन जो हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है वही दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं। अब हम इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। ठीक है, ए बी एम और ए बी एम और पी क्यू एन ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या दिख रहा है हमें कि ए बी इक्वल है पी क्यू के, ए एम इक्वल है पी एन के और बी एम इक्वल है क्यू एन के। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, वही अब हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो वही सब अब हम लिख देते हैं कि ए बी इक्वल है पी क्यू के, ए एम इक्वल है पी एन के और बी एम इक्वल हो जाएगा क्यू एन के। ये दोनों तो हमें गिवन है। ठीक है, बी सी इक्वल है क्यू आर के, तो बी एम इक्वल हो जाएगा क्यू एन के। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एन के।
ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें प्रूफ करना है। ये हमारा कैसे आएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये कैसे आया, साइड 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 से। ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट प्रूफ कर रहे हैं। ठीक, तो उसको मैं इस तरफ में करती हूँ। ठीक, तो इन जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है वही दोनों ले रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है। ए बी इक्वल पी क्यू, ये हमें गिवन दिया है। ठीक है। बी सी इक्वल क्यू आर, ये भी हमें, ये दोनों क्या है, ये हमें गिवन दिया है। ठीक है। और एंगल ए बी सी इक्वल एंगल पी क्यू आर, ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हो जाएंगे, बाय सी पी सी टी से। क्योंकि हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये देखिए, ये वाले एंगल को ट्रायंगल ए बी सी, ए बी एम और पी क्यू एन को हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। और तो एंगल ए बी सी और पी क्यू आर ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। क्या ये वाला एंगल के वही अब हमने लिख दिया है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है। बाय साइड साइड एंगल या साइड एंगल साइड से। ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा 4 है। ये क्वेश्चन 4 का मैं फिगर बना ले रही हूं। ये हो गया, ये नाम दे दिया ए बी बी और ये हो गया सी। ठीक है। और इसके 2 एल्टीट्यूड दिए हैं, बी ई और सी से एफ। ठीक है। 2 एल्टीट्यूड दिए हैं, तो राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंट्स रूल से हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है। तो जो हमें गिवन दिया है वह हम लिख देते हैं कि क्या दिया है कि बी ई एंड सी एफ क्या है, क्या दिए हैं, आर 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं। ठीक है। अब जो हमें अब हम क्या लेंगे, कौन कौन से 2 ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि इसमें क्या दिया है, राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंट्स रूल्स लेना है। तो अब हम यहाँ पर हम नीचे के दोनों ट्रायंगल लेंगे। कौन कौन से, ये लेंगे हम बी ई सी और बी एफ सी। ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल सी एफ बी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे नीचे का, और ये वाला ट्रायंगल नीचे के, ये दोनों लेंगे। तो अब हम इन दोनों में देखते हैं कि ये देखो वी ई और सी एफ क्या है, एल्टीट्यूड है। तो ये यहाँ पर कितने का, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये यहाँ पर भी कितने का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एंगल बी
ई सी इक्वल हो जाएगा एंगल सी एफ बी इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला कितने का बनेगा, 90 डिग्री के बनेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या हो गया, सेम एल्टीट्यूड है, ये सेम एल्टीट्यूड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ और क्या हो जाएगा, दोनों में क्या हो गया, ये दोनों ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला दोनों ट्रायंगल में बी सी क्या है, कॉमन साइड होगी। बी सी इक्वल क्या हो जाएगा, क्या है ये, कॉमन साइड हो गई। बी ई इक्वल क्या है, सी एफ बी ई इक्वल हो जाएगा सी एफ, क्यों, क्योंकि इनके दोनों एल्टीट्यूड क्या है, इक्वल है, गिवन है, ये दोनों एल्टीट्यूड क्या है, इक्वल दिए हैं। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ये वाला ट्रायंगल बी सी एफ और बी ई सी, ये दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो ट्रायंगल बी ई सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल सी एफ बी के। ये नीचे के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ये कॉन्ग्रेंट हमारे, ये प्रूफ का हो गए। बाय राइट हैंड साइड कॉन्ग्रेंट रूल। ठीक है, तो जब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल, ये वाला एंगल बी ये है और ये एंगल सी भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल बी इक्वल, ये दोनों, ये नीचे का ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल बी और ये एंगल सी क्या हो जाएंगे, इक्वल सी। बाय काय से हो जाएगा, सी पी टी सी से। तो क्या हो जाएगा, जब ये एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाएंगे तो साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी, वो सॉरी है साइड ए बी, साइड ए सी के इक्वल हो जाएगी। तो क्यों, क्योंकि अगर एंगल इक्वल रहते हैं तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। साइड opposite to the equal angle is always equal। ठीक है, तो ये हमारा क्या प्रूफ हो गया कि ए बी सी डी क्या है, वो सॉरी ट्रायंगल ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, क्योंकि दो साइड क्या हो गई, इसकी इक्वल हो गई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4। अब हमारा है क्वेश्चन 5 है। तो 5 का ये हो गया 5 नंबर, और ये हो गया, मैं इसका फिगर ये बना रही हूँ कि ये हो गया आपका, नाम दे दिए इनका, ये हो गया ए बी और ये हो गया सी, ये हो गया, इसका नाम दे दिया पी। ठीक है, तो क्या है, ए पी परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पर है। परपेंडिकुलर है तो कितने का एंगल बनता है, दोनों तरफ में 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हमें गिवन दिया है। तो क्या हो जाएगा, ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल हो जाएगी। ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पे, तो परपेंडिकुलर है यानी कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर ये कितने का एंगल बनेगा, ए पी बी और ए पी सी, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो हमें प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि ये एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। तो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लिख देते हैं कि क्या दिए गिवन है,
ए बी इक्वल दिया है ए सी के, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल है ए सी, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। तो और एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल ए पी सी इक्वल 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए पी क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी पे, परपेंडिकुलर है तो कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, ठीक है। और क्या दिया है, हाँ ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, हाँ। और क्या दिया है, एंगल ये इसको इक्वल और ए बी इक्वल हो गया ए सी के, और एंगल ए पी बी और ए पी सी ये इक्वल हो गया। और ए पी क्या है, दोनों में कॉमन साइड है, ठीक है। ये हम कौन कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं, ए पी बी और ए पी सी, ठीक है। इन यहाँ पर ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं हम पर, ए बी पी और ए सी पी, ये दोनों ट्रायंगल में अब हम देख रहे हैं क्या लिए हैं हमने कि ये वाले ए पी बी और ए पी सी ये दोनों ये 90 डिग्री के बनेंगे। क्यों? क्योंकि क्या है, ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पर, और ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए बी साइड ए सी साइज ए सी के इक्वल ये गिवन भी है। और ए पी क्या है, ए पी दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। ए पी इक्वल हो जाएगा ए पी के, क्या है ये, कॉमन साइड है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी पी के। तो साइड एंगल साइड से, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, ये वाला एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी के बाय सी पी सी टी। तो बच्चों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।